क्वारंटाइन नियमों का पालन करना अनिवार्य। हवाई सेवाओं के लिए हवाई यात्रियों के लिए क्वारंटाइन होना अनिवार्य होगा। हवाई यात्रियों को राज्य के पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम को दिए गए दिशा निर्देश। तो क्वारंटाइन नियमों का पालन अनिवार्य है और यह हवाई यात्रियों के लिए क्वारंटाइन होना अनिवार्य होगा। हवाई यात्रियों को राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो खबर जहां पर रायपुर से हवाई सेवाएं आज से शुरू होने जा रही हैं और इसके चलते जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई हैं। रायपुर से खबर है, 5 नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। फ्लाइट और रेल से आने वालों को किया जाएगा अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन। जैनम मानस भवन, निरंजन धर्मशाला, मनुआस रियल्टी, अग्रसेन भवन और सालासार रायपुर में ठहरेंगे यात्री। सभी भवनों को किया जिला प्रशासन ने अधिग्रहित और यहां पर जो यात्री आएंगे उन्हें यहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा। और रायपुर से खबर, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। जी हां, रेल, हवाई और अन्य साधनों से आने वालों पर नजर रखेंगे। एयरपोर्ट पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा की करेंगे निगरानी। आइसोलेशन को लेकर सीएमओ को प्रभारी बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर पर सीईओ निगरानी रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, आज से विमानों की उड़ान शुरू होने वाली है। यहां तक कि ये भी कह सकते हैं कि जो कई यात्री हैं जो फंसे हुए थे, जरूरी काम से इनको कहीं जाना था, अब वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो किस तरीके की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रबंधन किए हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? से घरेलू विमान सेवाएं शुरू होंगी और उसके लिए बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद यहाँ से जो है वो फ्लाइट्स आएंगी। हालांकि और दिल्ली से फ्लाइट आएगी, लेकिन कोलकाता सबसे पहले जो कोलकाता की फ़्लाइट आने वाली थी 7:55 को, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से वहाँ से हवाई सेवाएं शुरू नहीं हुई, तो उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु से जो फ्लाइट्स हैं वो आएंगी, तो ये मान के चल सकते हैं कि सबसे पहले जो है 8:55 को दिल्ली से फ़्लाइट आएगी। और दूसरी बात ये है कि जितने भी यात्री यहाँ पर आएंगे और उनको लेकर खासतौर पे जांच को लेकर एक पूरी गाइडलाइन जारी हुई है कि यात्री आएंगे, उनका पूरा टेस्ट होगा, कियोस्क आइसोलेशन में उनको ले जाया जाएगा। उसके बाद में पूरा टेस्ट उनका होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कोई लक्षण तो नहीं मिलता है, और लक्षण यदि मिलते हैं तो उसके बाद में 3 तरह के जो क्वारंटाइन है जो है वो किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। चाहे होम क्वारंटाइन अगर व्यक्ति होना चाहता है और या पेड क्वारंटाइन होना चाहता है, या गवर्नमेंट के जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वहाँ पे जाना चाहता है। और इसके लिए 5 जगहों को अधिकृत भी किया गया है। जिन जगहों को और जो 5 एक्स्ट्रा जो जगहों को अधिकृत किया गया है वो जो है वो सामाजिक भवन है। और पूरी व्यवस्था जो है, जिस तरह से नगर निगम प्रशासन है उनका कहना है कि पूरी व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट जो ड्राइवर्स उनको लेने के लिए आएंगे, यात्रियों को लेने के लिए आएंगे, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर सब कुछ जो है उनके वो रजिस्टर्ड है। और पास उन्हें दिखाना पड़ेगा, ई पास होगा, उन्हें ही एयरपोर्ट के अंदर आसपास जो है वो आने की परमिशन होगी। एक एक यात्री को लेकर जो अगर हम बात करें तो तमाम जो केंद्र सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको तमाम को पूरा करना पड़ेगा। 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अब देखना ये है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो वहाँ पर तैनात है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके जो तमाम जो ग्राउंड स्टाफ है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और जो बैगेज वगैरह है वो एयरपोर्ट के जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो उसको देखेगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता है कि संबंधित व्यक्ति जो है वो उसके अंदर भीतर सिम्टम पाए जाते हैं या संक्रमित पाए जाते हैं, कोई ऐसे लक्षण ऐसे लगते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका पूरा जो सामान है उसी एम्बुलेंस में उसके साथ में अलग से आइसोलेटेड किया जाएगा। इस तरह की पूरी व्यवस्था है। जी चलिए, शुक्रिया आपको ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से और एक खास बात है कि यदि आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होना चाहिए और उसे देखकर ही आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत के मणिकंचन केंद्र में भीषण आग लग गई और इस कचरा डंपिंग सेंटर में महीने भर में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है। मौके पर तत्काल लोरमी एसडीएम नवीन भगत और सीएमओ पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है और आग बहुत भीषण थी।
आग सरकारी शराब की दुकान की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके पहले ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और बड़े नुकसान को समय रहते टाल दिया गया। वजह से आग लग गई है। आग पे काबू पा लिया गया है और आग लगने की वजह ये दोबारा हुई है और इसके लिए जानकारी हम लोग इकट्ठा कर ही रहे हैं और यहाँ पे दमकल की पूरी टीम जो है आके खड़ी हो गई है और सब लोग हमारी सारी टीम यहाँ पे नुकसान लगभग 1.5-2 लाख। झीरम घाटी के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। कांग्रेस मुख्यालय रायपुर में मुख्य आयोजन, जिला, शहर और ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालयों में भी कार्यक्रम। शहीद कांग्रेस नेताओं, जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क पहनकर ही आना होगा कार्यक्रम में। कांग्रेसियों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।